कसम से, एक बार जो टायर होता है वो हमेशा टायर होता है। चाहे कितना ही वो चले, घिसे, दाएं बाएं मुड़े, उल्टा सीधा घूम जाए, अर्थात अपनी नज़र में समझे कि वो प्रगति कर रहा है, तो वो कुछ और नहीं हो सकता। चक्र, चक्का, पहिया जिसका काम है ऊपर वाला ड्राइवर जब स्टार्ट कर दे, जैसा घुमाए, जहाँ घुमाए वहाँ चले जाना, और जब वो रोके रुक जाना। अपने सारे श्रम, संघर्ष और प्रगति के बावजूद यदि वो समझे कि वो किसी दिन उठकर इंजन हो जाएगा, या ड्राइवर, या फिर एक मुक्त मुसाफिर जो अपनी मंजिल खुद निश्चित करता है, वहाँ तक पहुँचता है, उतरता है और नई मंजिलों की तरफ बढ़ता है, तो वो नहीं हो सकता। जो टायर था वो टायर ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है जो शायर थे वे शायर न रहे, और अक्सर ऐसा होता है कि वे अधिक ठोस यथार्थवादी ज़मीन से जुड़ कुछ और हो जाते हैं। ये भी हो सकता है जो कायर थे वे कायर न रहे, अपनी कायरता का भान, अपने अस्तित्व का आखिरी संघर्ष, या फिर किसी ईसा, गांधी, लेनिन या माओ के प्राण फूकने से वे कायर न रहे। लेकिन टायरों के बारे में ये बहस फिजूल होगी, ऐसा मुझे लगता है। उनके विषय में यह अंतिम रूप से कहा जा सकता है, जो टायर थे वे टायर ही रहेंगे। और टायर का अपना अहम हो सकता है कि गाड़ी वही संभाले हुए है, उठाए हुए है, और उसके कारण गाड़ी चल भी रही है। अहम की इस हवा में टायर ज़्यादा फूल भी जाता है, लेकिन जिसने उस टायर को फिट किया है वो उसकी औकात जानता है, कितना माइलेज देगा, कितने दिनों चलेगा, और औकात जानकर ही वो हमेशा अपने डिक्की में एक स्टेपनी तैयार रखता है कि इन टायरों का क्या भरोसा। यो अपनी गाड़ी के संदर्भ में टायर बड़ी प्रतिबद्ध किस्म की चीज़ होता है, इंगित का इंतज़ार करता, प्रगति को लालायित, दौड़ पड़ने को बेचैन। लेकिन उसकी गति हमेशा ऊपर वाला ड्राइवर ही निश्चित करता है। आप गति का निश्चय टायर पर नहीं छोड़ सकते। जो बच्चे सड़कों पर हाथ से टायर दौड़ाने का खेल खेलते हैं वे भी जानते हैं कि अभी गुड़काया टायर यदि बीच में पकड़ा नहीं गया तो कितनी दूर जाकर खुद ब खुद गिर पड़ेगा। टायर तो अपने दम पे खड़ा भी नहीं हो सकता, चलना तो बहुत दूर की बात है। उसे मुक्त छोड़िए, देखिए कैसे फटाक से गिर पड़ेगा। बेचारे का न सर होता है और न पैर, चाहे उसकी गति चौगुनी हो, लेकिन वो घिसटते चलते मुक्त पैरों की बराबरी कभी नहीं कर सकता, बल्कि वो पैरों से ही नियंत्रित होता है, क्लच, ब्रेक आदि द्वारा। जो भी हो, ये टायर आखिर है क्या, होता कौन है, उसमें हवा कितनी है और कब तक रहेगी, और जो भी हो सिर्फ टायर ही है ना, कुछ और तो नहीं है, कुछ हो भी तो नहीं सकता बेचारा। आप टायर की खैरख्वाही समझ सकते हैं, कितने ही कंठीले, पथरीले, उबड़ खाबड़ रास्ते पर मालिक की किस्मत गाड़ी को ले आए, लेकिन टायर का काम वहाँ भी चलने का प्रयत्न करते रहना है। गड्ढे में भी उतर जाए तो टायर निरंतर गोल गोल घूम वहाँ से निकलने और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। अपनी प्रतिबद्धता का मारा टायर क्या क्या नहीं करता, कहाँ कहाँ नहीं जाता और किस हद तक नहीं जाता। उन्हें तो हर हाल में जाना है, चलना है, गोल गोल घूमना है। आप बताइए, एक टायर निरंतर टायर बने रहने के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? गौर से देखिए तो ये अपने आप में एक अत्यंत करुण प्रसंग है। टायर का टायराना दायित्व गौरव का नहीं, करुणा का मामला है। उन्हें तो हर हाल में उस टूटी फूटी गाड़ी से बंधे रहना है जो अपनी सार्थकता खो चुकी है, जिसका हर पुर्जा ढीला, टूटा हुआ, भ्रष्ट है। लेकिन बेचारे टायर इस मामले में क्या कर सकते हैं? वे तो उसी बोझ को अपने पर उठाए, अतीत की अपनी तीव्र गति की यादों में डूबे हुए गैरेज के मैकेनिकों से उम्मीद लगाएं कि भविष्य में कभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। खड़े खड़े सड़ते रहने के अतिरिक्त उनकी और क्या नियति है? लेकिन ये बेचारे टायर नहीं जानते, वे चाहे अपने को कितना ही ज़मीन से जुड़ा हुआ समझ रहे हो, कितना ही जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी और मशीन के अन्य भागों से भिन्न और सक्रिय, मगर वे सिर्फ एक पुर्जे हैं जो हर मील पर खिंचते चले जाते हैं।
घिसे हुए टायर वल्कनाइज होते हैं, फिर टायर हो जाते हैं। जीवन के भिन्न अनुभवों से उनका टायर तो नहीं बदलता। एक बार टायर, बार बार टायर, 1000 बार टायर। जो भी हो, इन टायरों के प्रति मेरे दिल में, मन में श्रद्धा है, ममता है, स्नेह है, दया है। सबके मन में होता है। अब देखिए ना, टायर अंदर से एकदम कोमल रबर के, हवा से भरे और ज़रा में फिस हो जाने वाले होते हैं, यद्यपि ऊपर से एकदम भारी भरकम सशक्त, जिसे वो कौन सा विज्ञापन था वो, हाँ, अपोलो टायर के विज्ञापन की तरह सिर्फ एक पहलवान ही उठा सकता है। एक हद तक खोखार लगने वाले ये टायर, जो अपनी निर्मम टक्कर से बूढ़ों को मार सकते हैं, बच्चों को कुचल सकते हैं, जवानों को अपाहिज बना सकते हैं, इतने दोषी लगने के बावजूद कभी दोषी नहीं होते हैं। उन्हें क्या पता वे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों, किसे कुचल रहे हैं। टायरों की आंखें नहीं होती ना, वे तो सिर्फ चलना जानते हैं बेचारे। मैंने इन टायरों को गाड़ी से अलग हो जाने के बाद नहीं, अलग कर दिए जाने के बाद घर की छत पर और बाहर सड़क पर जहाँ वहाँ पड़े सड़ते देखा है। तब भी वे गोल होते हैं, कोई घुमाए तो घूम सकते हैं, पर वे पड़े रहते हैं। शायद तब वे ताज्जुब से सोचते होंगे कि आजकल हमारी प्रगति का क्या हुआ, क्यों नहीं हो रही है। लेकिन वे बेचारे टायर नहीं जानते कि समाज, पत्रकारिता, प्रशासन, आर्थिक चक्र, राजनीति, चाहे किसी भी गाड़ी में वे जुड़े हो, वे महज एक टायर थे और कुछ नहीं। वे नियंता नहीं थे, वे हो भी नहीं सकते थे। जो गोल होते हैं उनका ना तो कोई आरंभ होता है और ना अंत। वे सिर्फ गोल होते हैं और यही उनकी जाति होती है। जैसे मायर, जो मायर थे वे मायर ही रहेंगे। जैसे वायर, जो वायर थे वे वायर ही रहेंगे। उसी तरह टायर, जो टायर थे वे टायर ही रहेंगे, और क्या। बेचारे बचाव और प्रशस्ति से ऊपर उठ सटायर भी नहीं हो सकते। बिना मुक्ति, बिना सोच, बिना आत्मबल कोई क्या हो सकता है। वे तो बस टायर ही रहेंगे, और क्या।